हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ। आज हम देखने वाले हैं आफ्टर 10-10 का पोर्टल, मतलब 10-10 का पोर्टल जो हमारा गया है, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंज आ रहा है, क्या नए स्टेप्स लेंगे, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो वो हम देखने वाले हैं। सो अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को ध्यान कीजिए, एंड देखिए कि मतलब ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए, देखिए कि वो आपके पास आ रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और मतलब इस तरह से कि मतलब वो मर रहे हैं आपके बिना। मतलब उनकी लाइफ में, आप उनकी लाइफ में अगर नहीं हो, सो इट्स लाइक मतलब जीना ना जीना एक बराबर है, कुछ इस तरह की। तो ये वाली चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए एवरी नाइट सोने से पहले, तो यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन 21 डेज। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज तो विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो मतलब 1 मिनट के लिए भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जो भी आप लाइफ में चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, सो बस आपको पॉजिटिव ही सोचना है। यू कैन सी कि चीज़ें पॉजिटिव अपने आप होनी शुरू हो गई है। ठीक है, मेरा नाम है रेशमा, मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा। फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो पर्सनल रीडिंग पेड है, थंबनेल में नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ जाके आप हमें व्हाट्सअप करें। ठीक है, कोई क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं। रॉ क्रिस्टल्स हो गए, किस किस चीज़ों के लिए आपको चाहिए, लाइक लव को इन्हांसमेंट करने के लिए चाहिए, आपको पैसे के लिए चाहिए, आपको इंट्यूशन डेवलप करनी है, या फिर आपको लाइफ में बहुत सारी लग्जरी आपको चाहिए, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, या आपको सोलमेट चाहिए अपनी लाइफ में, वॉट एवर द थिंग इट इज़, सब चीज़ के लिए आपको क्रिस्टल मिल जाएंगे, गाइडेंस दी जाएगी, प्रॉपर एक्टिवेट किया जाएगा। ओके, तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। आइए चलते हैं। सो डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, आफ्टर 10/10 के पोर्टल के बाद इनके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या करना चाहते हैं, सोच कैसी है उनकी, पहले मुझे बताइए। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पहले, या तो बहुत ज़्यादा वो उनके गोल्स बहुत ज़्यादा हाई थे, या फिर उनका दिमाग कभी इधर कभी उधर चले जाता है, ही इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल, या फिर हो जाता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे होंगे गुस्से में, कभी कुछ कि मतलब यार तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, मेरे पास तो इतने बर्डन है, ये है वो है। या कभी कभी इस तरह से कि अपने आप ही अपना चीज़ों को कट ऑफ कर देते हैं, आपको कुछ डिस्क्राइब ही नहीं करते क्या करना है, हालांकि उनका दिमाग बहुत तेज है, सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, सबको वो करके, बट इस वजह से भी हो सकता है काफ़ी बार उन्होंने आपको मैनिपुलेट करा है, काफ़ी बार उन्होंने आपको झूठ बोला है पूरी चीज़ें ना बता पाने के चक्कर में, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो आपको इस तरह से ही मैनिपुलेट कर रहे थे, या चीज़ों को हो सकता है 10/10 के पोर्टल के बाद आपके सामने वो चीज़ें आ जाए कि आपको पता चले नो, ही इज़ नॉट अ राइट गाय फॉर मी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अपनी जो गलती उनसे हुई है उसको भी माफ़ी मांग सकते हैं, एज ए फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको वो बोल सकते हैं कि भैया मुझसे गलती हो गई, लेट्स स्टार्ट द फ्रेंडशिप वंस अगेन। और कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मैं उनके अंदर देख रही हूँ। डेफ़िनेटली नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और जो एक पर्सनैलिटी वो थी, जो कि आपको लगता था कि ये क्लियर नहीं है अपने थॉट प्रोसेस को लेके, या पूरी बातें मुझे नहीं बताता, कहीं न कहीं छुपाता है, गोल-मोल करता है। सो आप देखोगे, बट यू आर वेरी क्लियर, मतलब आप प्यार करते हो तो आपने बोल दिया, आप शादी करना चाहते हो आपने बोल दिया, आपके साथ लाइफ़ में कुछ भी हो रहा है तो आप हमेशा बोल देते थे। बट कहीं न कहीं अब उसको ये फ़ील हुआ है कि यू आर द वन शायद जिसको भगवान ने उनके लिए बनाया है, यू आर द वन जिसके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो सेफ सिक्योर फ़ील करते हैं। उन्होंने चाहे कितना भी आपके साथ गलत किया है, बट आप अभी भी वहाँ पे टिके हुए हो। यू डोंट हैव एनी रिलेशनशिप, यू डोंट हैव दैट एनी रॉन्ग इंटेंशन, अभी भी आपका लव उतना ही प्योर है उनके लिए। तो ही जस्ट वांट टू मतलब ही और शी जो भी है, ही जस्ट वांट टू सी कि भाई लाइफ़ में मैंने तो इतना कुछ गलत कर दिया, क्या इसका भी नेचर मेरे लिए चेंज हो गया है, या फिर अभी भी ये मुझे उतना ही प्यार करती है, या मुझे उतना ही प्यार करता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होता है ना, हमारे अंदर एक गिल्ट होता है। सो वी कैन सी कि भई मैंने तो उसके साथ गलत किया, पता नहीं अभी मेरे साथ कैसे रहेगी, कहीं टाइम पास ना करने लग जाए, टाइम पास ना करने लग जाए, लड़का-लड़की जो भी है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें। सो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ इस बंदे ने की होगी, काफ़ी ज़्यादा दैट अपना जो उसका बोझ है, उसकी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाली होगी। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी कभी भी नहीं रही है, मतलब या तो ये आसमान की बात करता है, या तो फिर सब कुछ खत्म करने की बात करता है, मतलब 2 ही चीज़। मतलब कहते हैं ना, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी ही नहीं है लाइफ में, बीच में उसको समाधान ढूँढना ही नहीं है, जैसे ही प्रॉब्लम हो भैया कट लो यहाँ से, वो वाली सिचुएशन हो सकती है। सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है उनका पार्टनर नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई कीजिए कि इनके पार्टनर की आफ्टर 10/10 के पोर्टल के बाद क्या इनकी थिंकिंग में क्या चेंज आ रहा है? क्या सोच रहे हैं वो? क्या करना चाहते हैं?
ठीक है। कहीं न कहीं इनके पार्टनर को लग रहा है अंदर से ना एक इनर कॉल आ रही है, कहीं न कहीं डिवाइन यहाँ पे डेफ़िनेटली मुझे दिख रहा है एंड डिवाइन मुझे यहाँ पे भी शो हुआ है, यहाँ पे भी शो हुआ है, यहाँ पे भी है, हम कार्ड कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल कार्ड है, जिसमें कि जजमेंट इज़ समथिंग और वो भी मेजर अरकाना का कार्ड तो लाइफ़ के बड़े इवेंट्स को दिखाता है, बड़े चेंजेज़ को। सो जो चेंजेज़ है ना कि कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा उनको कहीं न कहीं धिक्कार रही है, उनको बोल रही है कि तूने गलत किया है। जाके माफ़ी माँग ले, जाके चीज़ें सुलझा ले। इस वज़ह से वो डरते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर उनकी आत्मा उनको नहीं बोलती या हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में जस्टिस लिखा है, आपको मिलना ही था या आपका प्यार इतना पवित्र है या आपकी फीलिंग्स इतनी पवित्र है या फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मतलब यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल ये सब होने के साथ आपके साथ सो उनकी लाइफ में मतलब उनको ना एक डिवाइन एक कॉल कर रहा है, अंतरात्मा उनको बोल रही है कि भाई जाओ, जो भी आपकी गलतियाँ उनको माफ़ करो, तभी शायद हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बोझे में दबे हुए हो या लाइफ में जो भी कुछ करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे बिकॉज़ हो सकता है वो पैसे की तरफ भाग रहे हो या तो बहुत ज़्यादा कंजूस बन गए थे या बहुत ज़्यादा खर्चीले बन गए थे या फिर तैश में आके कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, कोई जॉब उनकी छूट गई है या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है वहाँ से उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिला, कुछ नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि कहीं न कहीं कार्मिक बंधन में वो फँस गए हैं, वो आपको छोड़ने के बाद वो स्टेबिलिटी जो वो चाह रहे थे, वो उनको नहीं मिल पा रही है, राइट? कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या इतना ज़्यादा पैसा, पैसा, पैसा या गोल्स उन्होंने कर लिए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले रह गए हैं। सारी चीज़ों को जैसे उनके फ्रेंड्स, फैमिली सब दूर होती जा रही है धीरे-धीरे। हालाँकि कुछ हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी हों, सो कहीं न कहीं वो जो एक सिकनेस थी ना माइंड में, जैसे कि हमारी एक सोच जो होती है ना वो छोटी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, भई हम इससे ज़्यादा सोचते हमने सोच लिया ये गलत है तो ये गलत है और ये सही है तो सही है, वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी डेफ़िनिटली उनके पास हो सकती है, या तो उनकी खुद की थॉट की नेगेटिविटी है या फिर पैसों में इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा दिया है कि पैसों से रिलेटेड उनकी नेगेटिविटी है, मतलब पैसा, पैसा, पैसा वो वाली चीज़ें हो सकती है। सो कहीं न कहीं वो आगे सोच-विचार ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस केस में मैं कहूँगी थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, कहीं न कहीं थॉट प्रोसेस अपने ज्ञान चक्षु को वो खोल रहे हैं और डेफ़िनिटली वो लगता है जो सिचुएशन में अभी हैं उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ हैप्पीनेस थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी। कहीं न कहीं वो जो उनकी डिज़ायर थी, जो मन के अंदर छुपी थी, ये जो उन्होंने छुपा के रखी या फिर उनको वो डिज़ायर कभी समझ ही नहीं आई कि भैया एक होता है ना हमारे अंदर हमारे लिए कौन-सा बंदा कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमें कभी समझ ही नहीं आता। पर एक टाइम जब हमारे हाथ से सारी चीज़ें चली जाती, देन वी रियलाइज़ कि यार वो बंदा तो बहुत अच्छा था हमारे लिए। तो वो वाली एक चीज़ हो सकती है। ठीक है? साथ में मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कहीं न कहीं अपने जो उनके जो भी थॉट प्रोसेस है उससे थोड़ा-सा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी न किसी की नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में लग गई या उनके पैसों में लग गई और उनको कहीं न कहीं कार्मिक कुछ मिला होगा। सो उस तरह की चीज़ें हैं। सो डेफ़िनिटली अगर ये थॉट प्रोसेस अपना चेंज करेंगे तो आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा लाइफ़ में। अब डिवाइन प्लीज़ हमें बात बताइए कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं या तो वो प्रपोज़ल दे सकते हैं या फिर अपने घरवालों से मिलवा सकते हैं या फिर अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बंदा आ सकता है जिसको आपको लग सकता है ही इज़ अ राइट फिट और शी इज़ अ राइट फिट फॉर मी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकता है, रोका हो सकता है, किसी मैरिज वगैरह शादी-वादी में आप मिल सकते हो किसी इस टाइप के बंदे से। कहीं न कहीं जो आपका बंदा है ना काफ़ी ज़्यादा शांत होने की कोशिश कर रहा है या तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था पहले, ठीक है ना? सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर वापस आएगा, दे जस्ट वांट टू कट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेगा। ही इज़ वेरी, वेरी एग्रेसिव, अब्यूजिंग हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हाथापाई हो या फिर हो सकता है ये सब चीज़ें पहले उनकी रही हो, पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है? सो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, फैमिली तो डेफ़िनिटली उनका साथ दे ही रही है चीज़ों में, बट कहीं न कहीं वो अपने आप में भी इवैल्यूएशन अंदर से अंदर कर रहे हैं कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ रखी है, बट देखो भगवान पे छोड़ने के बावजूद कहीं न कहीं स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। सो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही हैं। साथ में कहूँगी कि डेफ़िनेटली वो चाहते तो हैं देखो आपसे शादी करना, आपके साथ घर बसाना, आपके साथ बच्चे होना, अपना नेम, फ़ेम हर तरह के मतलब उनको एक अच्छी फ़ैमिली भी चाहिए, उनको अपने करियर में भी बहुत बढ़िया चीज़ चाहिए। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रैश ड्राइविंग की वज़ह से ही इज़ इंजर्ड समव्हेयर, सो उस केस में शायद वो चाह के भी आपसे मिल नहीं पा रहे और शायद आप परेशान ना हो जाओ इसलिए आपको बता नहीं पा रहे, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको चेक करना चाहिए अगर आपका कोई सेम लाइक
लाइक आपका फ्रेंड वगैरह या कुछ इस तरह से हैं, सो यू नीड टू चेक ऑल्सो कि वो कैसे हैं। आप उनका हाल चाल पूछोगे तो ही फील बेटर एंड समथिंग, यू नो, कि भैया बंदी अभी भी या बंदा अभी भी कहीं न कहीं मेरे बारे में सोचता है या ध्यान करता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। बट कुछ लोगों के लिए अगर डेफ़िनेटली अगर आपका पार्टनर एक अब्यूज़िव है तो उसको छोड़ देना चाहिए आपको, और आपके पास जो सिंगल जो लोग हैं उनके लिए भी कोई एक अच्छा पार्टनर आ रहा है या ऑलरेडी अब्यूज़िव पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो तो उनको छोड़ के आप आगे जाना चाहिए। अदरवाइज़ जिनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो उनके लिए डेफ़िनेटली चांसेस हैं कि आपका पार्टनर एक पॉज़िटिव पार्टनर बन के आपके सामने आए, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।